वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। भारत माता की जय, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जो आपके इंटेलिजेंस जो सेक्शन है आपके पेपर का उसका है। जैसा आप सबको पता है, इंटेलिजेंस में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन की मार्किंग या वेटेज कह सकते हैं पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि ये आपका 50 मार्क्स का सेक्शन है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करना है। तो आज जो हमने लिया है दोस्तों, आज जो हमारा पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग का, ये कंप्लीटली बेस्ड है आपको लेटर्स फॉर्मेट पे। ये कंप्लीटली बेस्ड है आपको लेटर्स फॉर्मेट पे। मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, लेटर्स फॉर्मेट होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है, अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है। कभी कभी आपको इंडिकेट कर सकता है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट देखेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर बैठा है, लेटर्स फॉर्मेट के ऊपर बैठा है, ठीक है। चलिए, आप इस जब हम लेटर्स फॉर्मेट की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने स्कूल टाइम में ए बी सी डी ऐसे करके आपने जेड तक की पढ़ाई की होगी, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपने जेड तक की पढ़ाई की होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इनके सीक्वेंस भी पता होने चाहिए कि ए की वैल्यू पोजीशन कौन सी होती है, 1 नंबर पोजीशन होती है, बी की पोजीशन कौन सी होती है, 2 नंबर पोजीशन होती है, सी की कौन सी पोजीशन होती है, 3 नंबर पोजीशन होती है, डी की कौन सी पोजीशन होती है, 4 नंबर पोजीशन होती है, ऐसे करके जेड की कौन सी पोजीशन होती है, 26 पोजीशन होती है। तो अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि किस प्रकार आपको सारी वैल्यू एकदम ऑन टंग याद रहेगा, एकदम आपके जीभ पर याद होगा, ठीक है, ऑन टंग आपको याद होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेड आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस लिमिटेड ऑप्शंस को बस आपको याद रखना है। जैसे कि आपको याद रखना है बेटा, ए जो आएगा वो 1 पे आएगा, ई जो आएगा वो आपका 5 पे आएगा, ठीक है, जे जो आएगा वो आपका 10 पे आएगा, ओ जो आएगा बच्चा 15 पे आएगा, टी जो आएगा बच्चा 20 पे आएगा और वाई जो आएगा बच्चा वो 25 पे आएगा। अगर मुझे इतना ये 6 डिजिट याद है, ये 6 लेटर्स के पोजीशंस अगर याद है, तो मैं आसानी से किसी भी लेटर का पोजीशन इन अ सेकंड्स बता सकता हूँ, ठीक है, इन अ सेकंड्स बता सकता हूँ। उसमें भी अगर बच्चा आपको याद हो तो आप स्कूल टाइम से लेके अभी मतलब बेसिक्स प्राइमरी स्कूल से लेके अभी आप 10th क्लास तक या 8 क्लास में होंगे, सॉरी 10th क्लास में नहीं 8 क्लास में होंगे, तो बेटा तब तक अब आपने इतनी बार नंबरिंग यूज की है अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में कि आप सबको पता है कि ए जो होता है वो हमारा 1 होता है, ई जो होता है वो हमारा 5 होता है और जे जो हमारा होता है वो 10 होता है। तो आई थिंक इन 3 को याद करने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बचा ये 3, इस तीनों का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, इस तीनों का भी सॉल्यूशन बड़ा आसान है। आपको पता है जेड जो होता है वो आपका 26 होता है और जेड से जस्ट ऊपर एक क्या होता है, वाई होता है। तो क्लियर मतलब है कि 26 से ऊपर एक टर्म होगा, डेट इज कॉल्ड 25। तो हमारे लिए ये भी रिजोल्यूशन आराम से निकल जाएगा। और हम इंडिया में बैठे हैं, और इंडिया में बैठे हैं और क्रिकेट की बात ना हो, क्रिकेट की बात ना हो तो फिर बात ही अधूरी रह जाती है। और क्रिकेट में भी T20 की बात ना हो तो और अधूरी रह जाती है। तो बरखुरदार आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, T फॉर 20 होता है, T फॉर 20 होता है। तो हमारे 5 के सॉल्यूशंस तो हो गए, बचा आपके पास सिर्फ एक, कौन, O फॉर 15। तो बस आपको एक टर्म याद रखना है कि O किसको कहते हैं हम,
15 को कहते हैं। ओ किसको कहते हैं दोस्तों? 15 को कहते हैं। तो आपको ये 6 लेटर के पोजीशन याद रखने, सिर्फ 6 लेटर का पोजीशन आपको याद रखना है। ए को हम 1 कहते हैं, ई को हम 5 कहते हैं, जे को हम 10 कहते हैं, ओ को हम 15 कहते हैं, टी फॉर 20 होता है और वाई फॉर 25 होता है। अगर बच्चा ये मुझे सारा का सारा याद है, अगर ये बच्चा मुझे सारा का सारा याद है, तो आई विल कमिटेड यू कि आपको कहीं पे भी कोडिंग के समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप बेशक इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, जो छोटी छोटी चीजें आगे चल के आपको क्या करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ये जो पोजीशंस वैल्यू हैं इनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, कैसे हमें यूज करना है आपको पता करना है। ठीक है, वो चीज़ मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है, और आप इतनी आसानी से यूज कर पाएंगे कि मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी स्टार्ट है। चलिए कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा बताओ आर का पोजीशन क्या है। अब बोलोगे सर आर तो इसमें है ही नहीं, तो मुझे कैसे याद होगा? नहीं याद होगा, हम भी मानते हैं। आपको पता है आप इतने अच्छे बच्चे हो कि आपको फ्लो में कुछ चीजें याद होती हैं। आप बोल सकते हो सर आर नहीं याद है, पर मुझे पता है आर एस टी होता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो आर एस टी बोलते हैं, तो ये फ्लो पता चल जाता है मुझे। तो मुझे पता है अगर T20 पे होगा, तो क्योंकि हम वहां से 2 कदम पीछे हैं, तो हम 2 कदम पहले की वैल्यू बता सकते हैं कि सर आर की वैल्यू हमारी 18 होगी। फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा। मैंने पूछा आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमने ना इसमें लिखी है ना आपको याद होगी, ठीक है ना, हमने याद करवाई है। लेकिन हमने आपको ये कहा है, या आपको भी फील होता है जब आप बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप बोलेंगे आर एस टी। आपने गाना भी सुना होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये वाला जो गाना सुना होगा आपने बेटा, आप प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको फ्लो के बाद, मेरा ना वॉइस बहुत गंदा है गाने के मामले में, ठीक है, तो इग्नोर मार देना कि कितना गंदा गाते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी डी ना में सीक्वेंस में कुछ लेटर्स पता होते हैं, तो अगर मुझे आर का मैं सीक्वेंस देखूं तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, ये सीक्वेंस आपको पता है। तो बेटा अगर T20 नंबर पोजीशन पे है, इससे 2 कदम हम पीछे आएंगे, तो हमें आर की पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, 18 पता चल जाएगी। हम आसानी से बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। चलिए रैंडम डब्लू ले लेते हैं, डब्लू क्या होगा। अब मुझे डब्लू भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये पता है डब्लू एक्स वाई होता है, डब्लू एक्स वाई होता है। तो बरखुरदार ये अगर आपका 25 होता है तो 2 कदम पहले ये क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 23 हो जाएगा। चलिए मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा कि चलो ठीक है ये तो सब जवाब दे रहे हो, अब मुझे बताओ कि जरा एल क्या होगा, एल क्या होगा, बताओ जरा एल क्या होगा। अब मुझे ये भी पता है कि हम जे के एल बोलते हैं, सॉरी, हम क्या बोलते हैं, JKL बोलते हैं। और अभी हमने बताया J की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, तो 10 11 12, आपको यहाँ पे 12 लिख देना है। अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा चलो जल्दी जल्दी में मुझे बताओ कि भैया S क्या कहते हैं, S की वैल्यू क्या होती है, तो हम ST बोलते हैं, तो T अगर 20 है तो S क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। मान लीजिए मुझे किसी ने पूछ दिया कि चलो चलो ठीक है अब बताओ H क्या होता है। ठीक है, H क्या होता है, तो मुझे पता है HIJ होता है, क्या होता है HIJ होता है। अगर ये 10 होता है तो ये 9 होगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो मुझे अपनी जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन की वैल्यू पता करनी थी वो हमने पता करी। आप आसानी से किसी भी लेटर के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि आप इस प्रकार कुछ, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, तो आप कुछ इस प्रकार ऑब्जर्व करेंगे कि ए जो होगा वो आपका 1 होगा, बी जो होगा वो आपका 2 होगा, सी जो होगा 3 होगा, डी 4 आएगा, ई 5 होगा, ठीक है, एफ 6 होगा, जी 7 होगा, एच 8 होगा, आई 9, जे 10, जे के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर
18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और लास्ट Z 26। ये आपकी पोजीशन है। इसमें थोड़ा सा ना एक लेटर ऐसा है जो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं इसको सही कर दूं। इसको हम डी कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 26 लेटर थे और 26 लेटर्स के मैंने आपको पोजीशंस लिख के बता दिए कि ये उनके पोजीशंस होंगे। बच्चा अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा। अभी जैसे देखो मैं बगल में अगर चेक करूं, आप क्या करना, अपने आप को चेक करने के लिए इसके ऊपर ना आप क्या रख देना, एक बुक रख देना स्क्रीन के ऊपर में, और आप चेक करना। अगर मुझे किसी ने बोला चलो ठीक है ना, अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ले आई कितने नंबर पे आता है, तो मुझे पता है क्या होता है, आई जे होता है, तो आई कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। आप चेक कर लीजिए, आई आपका 9 नंबर पे होगा। मान लीजिए मुझे किसी ने बोला बताओ क्यू कितने नंबर पे आएगा, तो मुझे पता है ओ पी क्यू होता है, तो 15 16 17, ये 17 नंबर पे आएगा। तो हम आसानी से बेटा किसी भी वैल्यूज को बता सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में कहने का मतलब उल्टे पोजीशन से पूछा जाए। ठीक है, किस डायरेक्शन में पूछा जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ आप ए टू जेड पढ़ रहे थे, यहाँ आप जेड टू ए पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे जेड कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे, सॉरी 2 नंबर पे, वो उसका एक्चुअल वाला लिख दिया था मैंने। ठीक है, y कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। x कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। w कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। v 5, u 6, t 7, s 8, r 9, q 10, p 11, o 12, n 13, n के बाद कौन आएगा हमारे लिए, m आएगा, m 14, L 15, K 16, J 17, I 18। ठीक है, I 18 हो गया, फिर H 19। ठीक है, फिर हम J 20, F 21, E 22, D 23, D के बाद C 24, D 23, सॉरी 25 एंड ए 26। अच्छा, मैंने पूरा इसलिए आपके स्क्रीन पे लिखा है कि आप एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करना। ठीक है, आप एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करना जो मुझे दिखाना था, बाकी बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद आपके लिए चीजें। देखो, आप अगर बैकवर्ड, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू को ऐड करोगे किसी एक लेटर का, तो देखना उसका सम 27 होता है। किसी भी एक लेटर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन को ऐड करो, देखो 27 मिलेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आई को ले लिया, आई यहाँ पे 9 है। अगर मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे मैं कितना पुट करूँ कि ये 27 होगा, तो मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं 18 पुट करूँ तो देखो यहाँ पे आई आपका 18 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने m को 13 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे 13 रखूं तो मुझे 27 लाने के लिए यहाँ की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 14 रखनी पड़ेगी। ये प्लस हो रहा है, तो देखना यहाँ पे m आपका 14 होगा। यानी बच्चा अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन याद कर लूं तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से आसानी से वैल्यूज बता सकता हूँ। कैसे, वो देखो, अगर मुझे पता है कि c जो है वो 3 नंबर पे आता है, मुझे किसी ने बैकवर्ड से पूछा, तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 3 घटा दूंगा तो मुझे 24 मिलेगा। देखना सी आपका 24 नंबर पोजीशन पे, सी आपका कितने नंबर पे बेटा, 24 नंबर पोजीशन पे। अगर मान लीजिए जैसे मुझसे किसी ने बोला कि चलो ठीक है ये तो बता दिया आपने, अब ना मुझे ये बताओ कि जे कितने नंबर पे आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 7 माइनस कर दूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। आप चेक करो, जे आपका 20 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार अगर बच्चा आप स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, कौन सा फॉर्मेट बताया था, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर वहाँ पे दिख सके।
अगर मैं कहूं बेटा कि अगर आपको ए की वैल्यू 1 याद हो, ई की वैल्यू आपको 5 याद हो, ठीक है, जे की वैल्यू आपको 10 याद हो जाए, ओ की वैल्यू आप 15 याद कर लीजिए, टी की वैल्यू आप 20 याद कर लीजिए और वाई की वैल्यू अगर आप 25 याद कर लेते हैं, ये मात्र 6 लेटर का पोजीशन अगर आप याद कर लेते हैं बेटा, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए या बैकवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत लोग लिख लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं पेपर पेन से लिख लेते हैं, इट विल टेक टाइम बेटा। कभी कभी तो अलाउ भी नहीं करते रफ पेपर पे लिखने के लिए, ठीक है ना, वो मना कर देते हैं। तो उस कंडीशन में बचने का बहुत सिंपल उपाय है कि आप मात्र मात्र इन 6 लेटर का पोजीशन याद कर लीजिए। आप फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में उस लेटर का जो पोजीशन है वो आप बता सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होता है बच्चा, तो एक बार वीडियो को रिकैप कीजिएगा और वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल वेट, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, मैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो इससे बेटर और हो सकता है वो मैं जरूर करूंगा। बशर्ते यहाँ पे भी मैंने अपना 100% एफर्ट्स दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को वहां पे भी सॉर्ट आउट करूंगा। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि क्लाउड को, पहला क्वेश्चन में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ सके। मैंने कहा क्लाउड को, क्वेश्चन कहता है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में क्लाउड इज रिटन एज अ DMPVE, अगर CLOUD को अगर हम DMPVE के फॉर्म में कोड करते हैं तो बताइए फ्लैग का कोड इसी फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, हाउ इज फ्लैग रिटन इन दैट कोड। अब देखो आपको क्या करना है, अभी तो आपको इनिशियल स्टेज पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप पहले इधर के सारे लेटर लिख लो, CLOUD, आपने क्लाउड यहाँ लिख लिया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे लिखो DMPVE, ठीक है। अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा तो मुझे किसका कोड बताना है, FLAG। अभी इनिशियल स्टेज में इसलिए इतना ज्यादा लिख रहा हूं, रेदर आपको वो भी नहीं लिखना पड़ेगा बेटा। देखो C से D जाते हो मतलब +1 करके बढ़ा है, L के बाद M आता है ये भी +1 हुआ है, O के बाद P आता है बेटा ये भी +1 हुआ है, U के बाद V आएगा बेटा ये भी +1 हुआ है, और हमें पता है D के बाद E आता है यानी कि ये भी +1 हुआ है। यानी कोड में पोजीशन को +1 से इंक्रीज किया गया है। तो अब आप सोचिए F के बाद क्या आता है, G आता है। अगर हम +1 करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। अगर हम L में +1 करेंगे तो L के बाद क्या आता है बेटा, M आता है। अगर हम A में +1 करेंगे बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, B मिलेगा। और अगर मैं G में +1 करूं बेटा तो H मिलेगा। यानी ओवरऑल जो फ्लैग का कोड आएगा बेटा वो क्या आएगा, GMBH, GMBH, ये आपका फ्लैग का कोड होगा। ये आपका फ्लैग का कोड होगा। सिंपल था, हमने देखा हर एक लेटर अपने पोजीशन पे इंक्रीज बाय 1 हुआ है, तो हमने भी अपने कोड में इंक्रीज बाय 1 कर दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नॉर्वे। चलिए लिखते हैं NORWAY, ये नॉर्वे हो गया। इसको क्या कोड किया है, OPSXBZ, और आपको फिनलैंड का कोड पूछा है FINLAND, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। अगर आप पढ़ो MNO, N के बाद O आता है डेट इज +1, O के बाद P आता है डेट इज ऑल्सो +1, R के बाद S आता है मतलब ये भी +1, W के बाद X आता है ये भी +1, A के बाद B आता है ये भी +1, Y के बाद Z आता है ये भी +1। मतलब इसका कोड जो मुझे लिखना है वो +1 करके लिखना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस बार। F है तो F के बाद G आता है, I है, चलो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाए, मैं बता सकता हूँ फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, फिर मैं कॉपी कर दूंगा। F के बाद क्या आता है बेटा, G आता है। I के बाद क्या आता है बेटा, H आता है, सॉरी
आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद क्या आता है बेटा, ओ आता है, एल के बाद क्या आता है बेटा, एम आता है, ए के बाद क्या आता है बेटा, बी आता है, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका कोड क्या बना, जी जे ओ एम बी ओ ई, ये आपका कोड होगा फिनलैंड का, ये आपका कोड होगा फिनलैंड का। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में जो हमने अभी किया है और जो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा, दोनों ही क्वेश्चन में कोड को +1 करके डिजाइन किया गया था, कोड को +1 करके डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां देखिए, यहां क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास काइट है, ठीक है ना, KITE, अगर हमारे पास काइट है जिसका कोडिंग हमने क्या किया है बेटा, JHSB, तो हमसे पूछा है बताओ बम का कोडिंग क्या होगा, BOMB, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो वापस से हम सेम काम करेंगे बेटा, आप ये चेक करो कि अगर मुझे K से J पे जाना होता है तो मुझे -1 करना पड़ता है, क्योंकि K से जस्ट पहले J होता है। सिमिलरली I से जस्ट पहले H होता है, इसलिए -1 होगा। T से एक पहले S होता है, इसलिए यहाँ -1 होगा, और E से पहले D होता है, इसलिए यहाँ 1 होगा। यानी इस बार कोड को -1 करके लिखा गया है। तो सिमिलरली अब देखो, B में -1 करोगे A आएगा, O में -1 करोगे N आएगा, M में -1 करोगे तो L आएगा, और B में -1 करोगे तो A आएगा। तो यानी कोड क्या बना बॉम्ब का बेटा, कोड बनेगा ANLA। कुछ नहीं करना है, बस आपको बस एक बार अपने सीरीज को चेक कर लेना है कि आपकी सीरीज डिजाइन कैसे हो रही है। ये -1 से हो रही थी, बस आपको -1 से अपने सीरीज को चेंज करना है। इसीलिए हम पूरा देख रहे हैं कि कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के वो सीरीज चेंज होता है, इसलिए हम यहाँ पे सारा चेक कर रहे हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक समय के बाद आप भी मेरे जैसा समझदार हो जाएंगे, आपको भी मेरे जैसा आइडिया लगने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन में क्या हमेशा पूरा चेक करेंगे, कभी कभी आइडिया भी लग जाता है। ठीक है, चलिए वो भी देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस बार क्वेश्चन है कि एप्पल का कोड BOQKF लिखा गया। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एप्पल मतलब APPLE, इसके कोड क्या है बेटा, BOQKF, और हमें कोड किसका निकाल के देना है, इन्हें ORANGE, इसका कोड देना है। चलिए अब हम चेक करते हैं ये डिजाइन कैसे हुआ है। देखो A से B पे गए +1 हुआ, A के बाद भी आता है, लेकिन P से पहले O आता है, मतलब यहाँ पे -1 हुआ। नेक्स्ट में P के बाद Q आता है, यहाँ पे +1 हुआ। यहाँ देखो L से पहले क्या आता है, आप JKL बोलते हो, KL बोलने का मतलब L से पहले क्या आता है, मतलब यहाँ -1 हुआ, और E के बाद F आया बेटा, यहाँ पे +1 हुआ। तो अब हम इसकी कोडिंग भी इसी सीक्वेंस में करेंगे, ये पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो O के बाद क्या आता है, तो O के बाद क्या आता है, आप सबको पता है, जल्दी से बताओ। O के बाद आपका P आता है। R से पहले क्या आता है, तो R से पहले Q आता है। A के बाद क्या आता है, A के बाद B आता है। N से पहले क्या आता है, तो N से पहले M आता है। G के बाद क्या आता है, तो G के बाद H आता है। E से पहले क्या आता है, E से पहले D आता है। देखो मैं डायरेक्ट इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं ना लेटर्स को आगे पीछे ना याद कर चुका हूं, इतनी बार मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कि मुझे याद सा हो गया है। तो सेम चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और ऑटोमेटिकली एक समय के बाद आप मुझसे ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे बेटा, आप मुझसे ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आप जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप बस वैसे वैसे प्रैक्टिस करते चलिए, आपका फ्लो देखना एक समय के बाद मुझसे ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मेघालय की कोडिंग अगर हमने NDH GB KB और XY किया है, तो बताइए नागालैंड का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है,
इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि करीना का कोडिंग हमारे पास दिया है। चलिए देख करते हैं। करीना, के ए आर डबल ई एन ए, और कोडिंग क्या है बेटा? कोडिंग है इसका एल सी यू आई जे टी और एच। ठीक है, और आपको कोड किसका पूछा है बेटा? कोड पूछा है के ए टी आर आई एन ए, कैटरीना का कोड पूछा है। तो चलो भैया हम चेक करते हैं कैसे डिजाइन हुआ है। देखो, जे के एल का मतलब यहां +1, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे मैं एक और हेल्प कर देता हूँ आपको, अगर आपको काउंटिंग करने में दिक्कत होती है तो पोजीशन लिख लो फटाफट। देखो, जे के बाद के आता है ये 11 नंबर पे, ए के बाद ए आता है आपका 1 नंबर पे, आर जो होता है आप कैसे पढ़ते हो? आर एस टी पढ़ते हो, मतलब ये 18 नंबर पे, ई आपके 5 नंबर पे, यहाँ वाला ई आपके 5 नंबर पे, ये एन आपका 14 नंबर पे और ए आपका 1 नंबर पे। चलो इधर की कोडिंग लिखते हैं। ये आपका 12, ये आपका 3, टी यू वी बोलते हो, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी टी यू बोलते हैं ना, वी नहीं निकालना है, 21 निकालना है। ठीक है, जे आपका 10 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है और एच आपका 8 पे आता है। अगर बच्चा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाए तो आप देखिए, यहाँ पे पहले +1 बढ़ा है, फिर 1 से 3 जाने का मतलब +2 बढ़ा है, 18 से 21 जाने का मतलब +3 बढ़ा है, 9 से 5 जाने का मतलब +4 बढ़ा है, यहाँ +5 बढ़ा है, यहाँ +6 बढ़ा है और यहाँ पे +7 बढ़ा है। तो आपको भी हर एक स्टेप में उतनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उतनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो आप अपने वाला कोड लिखना चाहे तो लिख लीजिए। जे के बाद के आता है, के मतलब 11 पे, ये आपका बी ए आपका 1 पे, टी आपका 20 पे, आर आपका 18 पे, आई आपका 9 पे, एन आपका 14 पे और ए आपका 1 पे। अब चेक कर लो, यहाँ +1 करना है तो मतलब 12वें नंबर पोजीशन की वैल्यू पता नहीं, तो के के बाद क्या आता है? जे के एल, तो आपका पहला कोड एल हो गया। यहाँ पे +2 करना है आपको, तो +2 करेंगे तो एक में 2 जोड़ो 3 आएगा, मतलब सी आता है। ठीक है, इसमें 3 ऐड करना है तो 23 पे कौन आता है बेटा? टी यू वी डब्ल्यू आता है। इसमें 4 ऐड करना है बेटा, तो 22 पे कौन आता है? तो 22 पे वी आता है। 9 में क्या ऐड करना है बेटा? 5 ऐड करना है, तो 14 नंबर पोजीशन पे कौन आएगा? एन आएगा। इसमें क्या ऐड करना है बेटा? 5 ऐड करना है। 19 नंबर पोजीशन पे कौन आएगा बेटा? एस आएगा। इसमें क्या ऐड करना है बेटा? 6 ऐड करना है। तो छठे 7वें नंबर पे क्या आता है बेटा? जी आता है। तो कोड क्या हो गया आपका? एल सी डब्ल्यू वी एन एस जी। मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं, देखो इस बार वाले कोड में ये देखा गया है कि पोजीशन अपना +1 कर रहा है। पहला वाला लेटर +1 किया, दूसरा वाला लेटर +2 किया, तीसरा वाला लेटर +3 किया, चौथा वाला लेटर +4 किया। हर जैसे जैसे वो पोजीशन बढ़ाया वैसे वैसे लेटर्स को इंक्रीज किया है। तो हमें भी बस यही करना था। पहले के में हमने +1 किया है, ए में हमने +2 किया है, टी में हमने +3 किया है, आर में हमने +V किया, सॉरी +4 किया है, नेक्स्ट हमने +5, नेक्स्ट +6 एंड लास्ट हमने +7 किया है। तो बस आपको इतना करना है। आई थिंक +7 करेंगे, सॉरी बेटा, हाँ ठीक है ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐड करना है तो ये जी गलत है, यहाँ पे एच होगा। ये 1 ऐड हुआ है, ये 2 ऐड हुआ है, ये 3 ऐड हुआ है, ये 4 ऐड हुआ है, ये 5 ऐड हुआ है। अच्छा एक चीज और यहाँ भी एरर है, अगर 6 ऐड होगा तो ये आपका टी होगा। ये 2 लेटर मैंने लास्ट में एक एक पोजीशन कम लिख दिए थे, ये 2 पोजीशन हमने लास्ट में एक एक पोजीशन कम लिख दिया था। ये आपका टी होगा, ये आपका एच होगा। मैं यहाँ पे भी आपको क्लियरली लिख देता हूँ, ये +1 करके आया है, ये +2 करके आया है, ये +3 करके आया है, देन 4, देन 5, देन 6 और देन 7। मैंने एक्चुअली 7 का पोजीशन वैल्यू लिख दिया था, इसलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
पर उससे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन चलो मैं ही कर देता हूँ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपके दे दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं, HIMNIT और यहां लिखा है IHNMTI। आपसे स्कूल का कोड पूछा है SCHOOL। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे, जो कोडिंग का एक नया पैटर्न होता है, एक अलग पैटर्न होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है, तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है, फिर ये एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है और ये एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है। तो बरखुरदार अगर आप यहाँ एक्सचेंज ऐसे कर लें तो आपका कोड बन के रेडी हो जाएगा। तो कर लीजिए फटाफट एक्सचेंज। अगर मैं एक्सचेंज करूंगा बच्चा तो C यहाँ आएगा, S वहां चला जाएगा, O यहाँ आएगा, H वहां चला जाएगा, L यहाँ आएगा और O वहां चला जाएगा। तो आपका कोड होगा CSOHLO, ये आपका रिक्वायर्ड कोड होगा। ठीक है, तो इस वाले में अभी क्या किया हमने, पोजीशन इंटरचेंज किया। ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा कोई कोड क्वेश्चन ना लगे कि यार वो तो कुछ नया है, सर ने तो कराया नहीं था। ऐसा नहीं है, हमने आपके सामने अलग अलग वैरायटी रखी है, इसीलिए मैं कोडिंग को 2 से 3 दिन में पढ़ाऊंगा। आज मैंने सिर्फ अल्फा क्वेश्चंस कराए हैं, नेक्स्ट डे में आपके साथ डिस्कस करूंगा नंबर और लास्ट डे में करूंगा अल्फा न्यूमेरिकल, और जो वेराइटी ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो करूंगा मैं आपके साथ डिस्कस। ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, ये मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ये 2 क्वेश्चन लास्ट के और इससे पहले वाले शायद 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। तो आप इस सारे क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। फिर भी कोई दिक्कत होता है सॉल्यूशन करने में तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं उसका सॉल्यूशन बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू, सबा खैर, भारत माता की जय।